नमस्कार, मैं हूं आनंद विजय सिंह। स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। और मैं आज एक ऐसे विषय पर हम बात करने जा रहे हैं जहां एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। ट्रेंड पहनावे का भी चलता है, ट्रेंड रहन सहन का चलता है, सन्यास का एक नया ट्रेंड चल पड़ा है और हरिद्वार की गलियों में भगवा बढ़ रहा है। तो अब सवाल यह है कि यह आस्था है या फिर आस्था की पुकार या जीवन से हार। क्योंकि ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धर्म नगरी हरिद्वार की गलियों, घाटों और अखाड़ों के आसपास ऐसे चेहरे बढ़ते जा रहे हैं जो कुछ समय पहले तक राजनीतिक, पारिवारिक या सामाजिक जीवन में सक्रिय थे, जो पहले आम नागरिकों की तरह ही जीवन जिया करते थे, यानी गृहस्थ जीवन। लेकिन अब भगवा वस्त्र धारण कर अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ते हुए खुद को सनातन परंपरा से जोड़ लिया है। कोई इसे आस्था की पुकार बता रहा है तो कोई इसे नई सामाजिक राजनीतिक पहचान की तलाश मान रहा है, कोई इसे जीवन से हार मान रहा है। ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में इंडिया वॉइस के जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिर वो संत बनने की राह पर क्यों चल पड़े हैं। और आज हम चर्चा भी करेंगे। इनमें से कुछ लोग भी हमारे साथ होंगे, कुछ धर्मगुरु भी हमारे साथ होंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए इंडिया वॉइस की ये खास रिपोर्ट। गृहस्थ जीवन के साथ साथ सन्यासी बनने या भगवा धारण करने की परंपरा शुरू हो गई है। इंडिया वॉइस ने इसके पीछे की वजह को जानने और समझने की कोशिश की। जिन लोगों ने गृहस्थी के साथ साथ सन्यासी जीवन को अपनाया है, उनमें सबसे पहले बात करते हैं नरेश शर्मा की, जो अब नरेश आनंद के नाम से जाने जाते हैं। कुछ समय पहले तक नरेश शर्मा राजनीति में सक्रिय थे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों दलों में रह चुके हैं। भगवा धारण करने को लेकर नरेश आनंद का कहना है कि ये सब मां गंगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा है। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण बचपन से ही उन्हें संतों का सानिध्य मिला। उनका कहना है कि आज पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति का विस्तार हो रहा है और इसी भावना के साथ उन्होंने परिवार त्याग कर धर्म प्रचार का संकल्प लिया है। तो हमने लगभग 22 साल हमने राजनीति क्षेत्र में दिए हैं और अब हमारा जो मन है वो आध्यात्म में लगा हुआ है, क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करना और भगवान शिव का अभिषेक करना और पूजा करनी, पाठ करनी, तो ये हम काफी समय से हम करते आ रहे हैं। तो अंदर से आवाज आ रही है कि पूर्णतः क्यों ना हम इसमें लीन समर्पित हो जाएं, सनातन की सेवा में हम समर्पित हो जाएं। तो इसीलिए अंदर से आवाज आई, प्रभु की इच्छा हुई और भगवान भोलेनाथ ने हाथ पकड़ा, तो इसलिए संन्यास जीवन की तरफ, आध्यात्मिक जीवन की तरफ चल पड़े। आध्यात्मिक जीवन एक सेवा के साथ साथ भगवान को प्राप्ति का भी एक मार्ग है। यदि आप सच्चे मन से आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तो निश्चित कि आपको प्राप्ति होती है। और सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार करने का काम आध्यात्मिक जीवन में आकर आप कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। और मुझे तो सभी संतों का, सभी महापुरुषों का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त है और मुझे फक्र है, गर्व भी है। मैं ब्राह्मण कुल का पैदा हुआ हूँ और मुझे फक्र है कि मैं संन्यास जीवन में आध्यात्मिक जीवन की अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पत्रकारिता से राजनीति और राजनीति से सन्यास, ये सफर तय किया है राम विशाल देव ने। अब वे राम विशाल देव नहीं बल्कि राम विशाल दास हैं। पहले पत्रकार, फिर कांग्रेस नेता और अब सन्यासी। राम विशाल बताते हैं कि 2024 में उन्होंने संत की दीक्षा ग्रहण की। उनके गुरु बाबा हठ योगी ने उन्हें सन्यासी बनाया। उनका मानना है कि संत बनकर मोह माया से दूर रहना और सनातन धर्म के लिए कार्य करना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। भगवान ने उन्हें सही समय पर सही रास्ता दिखाया। इस सूची में हरिद्वार के समाज सेवी विश्वास सक्सेना का नाम भी शामिल है। भगवा धारण करने के पीछे उनका अपना ही तर्क है। विश्वास सक्सेना कहते हैं कि हरिद्वार आने के बाद मां गंगा की कृपा से उनका जीवन बदल गया। आज हरिद्वार में उनका परिवार भी है और सामाजिक जीवन भी। उनका साफ तौर पर कहना है कि भगवा वस्त्र धारण करना संत बन जाना नहीं है। वे मंदिरों में सेवा करते हैं
और सामाजिक कार्यों के साथ साथ धार्मिक कार्यों में भी योगदान देना चाहते हैं। इसी भाव से उन्होंने भगवा धारण किया है। बस महादेव की प्रेरणा से जो है अभी मन पूजा पाठ में तो पहले ही से थे, समाज सेवा में भी काफ़ी समय हो गया था, तो बस अंदर से ऐसी इच्छा करी और महादेव का आशीर्वाद लिया और प्रभु की भक्ति में आगे बढ़े। दिनचर्या तो कुछ बस हमारा जो 31 फुट हनुमान मंदिर है वहाँ पूजा पाठ वगैरह चलता है, बाकी ये गुरुओं का सानिध्य मिलता रहता है, उनका आशीर्वाद, उनसे अपना जो ज्ञान मिल सकता है वो लेते रहते हैं। एक्चुअली देखो, सेवा तो पहले भी करते थे विभिन्न तरीकों से समाज सेवी के रूप में, तो अब ये है कि अभी भी हम समाज सेवी ही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अगर हमने कुछ वस्त्र चेंज किए तो हम बहुत कुछ भिन्न हो गए या वैसे हो गए। हम अभी भी उसी प्रकार से जैसा प्रभु आदेश करते हैं सेवा का, वैसा सेवा करते हैं। हरिद्वार की धरती सदियों से त्याग और तपस्या की प्रतीक रही है, लेकिन आज ये सवाल है कि क्या संत बनने की ये बढ़ती प्रवृत्ति सच्ची आस्था का विस्तार है या फिर बदलते समय में नई पहचान और प्रभाव की तलाश? इसका जवाब समय, समाज और खुद संत बनने की राह चुनने वाले लोग ही देंगे। इंडिया वॉइस के लिए हरिद्वार से विकास चौहान की रिपोर्ट। तो हरिद्वार में संत बनने की होड़ लगी है। अब सवाल यह है कि संन्यास है या सियासी शॉर्टकट, क्योंकि राजनेता से संत का जो सफर है उस पर हरिद्वार में भगवा पहचान बढ़ती जा रही है और राजनीति से संन्यास तक का सफर भी अब तय किया जा रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ संत ऐसे हैं जो कि राजनीति में काफी सफल हुए हैं, तो अब वो भी इसी क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति में थे लेकिन कोई पहचान नहीं मिल पाई, तो ऐसे में अब वो भगवा धारण कर रहे हैं, सन्यासी बन रहे हैं और इसके जरिए, इस रास्ते के जरिए अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए वो इस रूप में आ रहे हैं। सामाजिक राजनीतिक जीवन छोड़कर भगवा की ओर वो बढ़ रहे हैं। तो नेतागिरी करते करते भगवा धारण करने वाले लोगों के बारे में जब संतों से पूछा गया तो अखाड़ा परिषद के, या यूं कहें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं निरंजनी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज ने कहा कि संत पहले गृहस्थ जीवन से ही आते हैं, कोई जन्म से संत नहीं बनता। नियमों के अनुसार एक संत को घर, समाज और सांसारिक मोह का त्याग करना पड़ता है। यही अखाड़ों की परंपरा है। बिना गृहस्थ जीवन का त्याग करे कोई सन्यासी नहीं बन सकता। हरिद्वार में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। राजनीति के लोग अब संतों का चोला पहनकर राजनीति छोड़कर अब संत बनने की राह पर हैं। क्या उनके पीछे उनकी मंशा है, क्या उनको करना चाहिए, इस सब चर्चा के लिए हमारे साथ हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र पुरी जी। उनसे पूछते हैं कि आखिर राजनीतिक लोगों का जिस तरह से चोला बदलकर संत बनना या उनका केवल चोला भर पहनना क्या सही है और किस तरह? इंडिया वॉइस को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, जहां संत लोग बनने जा रहे हैं सबका स्वागत है, हमारी ओर से सबको आशीर्वाद है, साधुवाद है। मैं कहना चाहूंगा, आओ संत बनिए। संत कोई ऊपर से नहीं आते हैं, कोई प्रकट नहीं होते। संत आप में, हम में से ही संत बनते हैं। और जो आज बहुत आपको ऐसे ही दिख रही है, जिनको आप हल्के में लेते हैं, वो कल आने वाले समय में बहुत बड़े संत हो सकते हैं। निर्भर उन पे करता है कि उनकी तपस्या कैसी है, उनके कर्म कैसे है। और आपने मुझे पूछा कि राजनीति वाले अब संत बनना चाहते हैं। देखिए, कई संतों को सत्ता पे विश्वास है, ईश्वर पे विश्वास नहीं है। वैसे लोग हैं जो सोचते भगवा पहन करके टिकट मिल जाएगी, और मैं समझता हूं बहुत ऐसे लोग हैं कि महाराज संत बन जाएंगे और टिकट मिल जाएंगे। मेरे पास एक शिष्य आया था, बोले गुरु जी संत बनना है। 2 साल पहले की बात है। मैंने देखा आभाव उसका अच्छा नहीं था। मैंने कहा भाई नहीं, तुम संत नहीं बन सकते। बहुत पढ़ा लिखा था, वेल क्वालिफाइड लड़का था वो। तो वो किसी और संत के पास जाकर के वो
भगवा पहन लिया, संत बन गया। और जब अभी पार्लियामेंट्री चुनाव हो रहे थे महाराष्ट्र में, मैं वहां पहुंचा, मुझे उसने कहा गुरुजी मुझे टिकट दिला दो। मैंने कभी जमे जमे बैठे 2 साल भी नहीं हुए, तो टिकट मांग रहा है, तो संत इसलिए बना था क्या? जब टिकट उसको नहीं मिली, वो निर्दलीय खड़ा हुआ और उसको 500 वोट भी नहीं मिले। तो कहने का तात्पर्य है, कई लोग ऐसे भी है जो सत्ता के लिए संत बनना चाहते हैं। मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। तो ये अगर हम बात करें सत्ता के लिए, तो कई लोगों का हरिद्वार में ये भी कहना है कि आपने भी पिछले चुनाव में टिकट के लिए दावेदारी करी थी एक संत होने के बाद, उस पर क्या क्या कहना? नहीं, हमने कभी पॉलिटिकल टिकट के लिए दावेदारी नहीं की है, हमने स्नातन के लिए की है। जो हमारे अखाड़ों के पद होते हैं, स्नातन के पद होते हैं, अखाड़ा परिषद के पद होते हैं, इसके लिए हमारी दावेदारी हमेशा चलती रहती है। और जो आप मुझे पूछना चाह रहे हैं कि मैंने दावेदारी की थी, जो पत्र लोग मेरे दिखा रहे हैं, क्या उनमें मेरे हस्ताक्षर है? आप देखना उसमें। देखिए, हमारे क्या होता है, संतों में बड़ा कंपटीशन होता है, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, संत समाज हो, ये आपस में कभी इकट्ठे हो नहीं सकते। हम बोलेंगे मैं बड़ा हूं, वो बोलेगा मैं बड़ा हूं। डॉक्टर के पास आप जाएंगे, वो अलग दवाई देगा, वो बोलेगा वो सही दवाई नहीं लिखा है। हर जगह ऐसा है। वैसे हमारे संतों में भी है कि कैसे संत को बदनाम किया जाए। उस समय मैं यहाँ नहीं था, मैं उस समय प्रयागराज का महाकुंभ होने जा रहा था, मैं मीटिंग में था। मुझे फोन आया, गुरुजी आपके नाम का जो पत्र है हरिद्वार में घूम रहा है। ने भाई मुझे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट भेज दो। जब मुझे भेजा गया, उसमें मेरी कहीं साइन ही नहीं थे, हस्ताक्षर ही नहीं थे। तो जब वो षड्यंत्र होता है, लेकिन मैंने कभी भी टिकट के लिए न आज तक किसी को कहा है और न जीवन में कभी कहूंगा। हाँ, हमारी अपनी टिकट होती है, हमारे अखाड़ों के पद होते हैं। देखिए, मैं बहुत बचपन से ही छोटे पद से लेकर के आज मैं बड़े पद पे पहुंचा हूँ। ये जो हमारे स्नातन के पद है, वहाँ हमारा अधिकार है, हमें उसी के लिए काम करना चाहिए, सत्ता के लिए नहीं। गुरुजी, हरिद्वार में लेकिन कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि कुछ पारिवारिक जुड़ाव जिनका है, वो अब अपना चोला बदल के भगवा पहन लिए हैं और संत बनने की तैयारी कर रहे हैं, आपसे भी मुलाकात कर रहे हैं, कई और संन्यास आश्रम में भी जा रहे हैं। तो उनकी क्या मंशा हो सकती है, क्या पीछे? नहीं, देखिए, जिन व्यक्ति के लिए आप कहना चाहते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। वो मेरे पास आए थे, मैंने कहा था कि भाई आप जो है, अगर आपको संत बनना है, जो संत का प्रोटोकॉल है उसको आप फॉलो करो और आप एक्चुअल में संत बन जाइए। देखिए, हमारे संतों में होता है पंच केश होता है, और कटेंगे तो पंच केश ही कटेंगे, नहीं तो कोई केश नहीं कटेगा। और हमारे यहाँ भगवा पहनते, पर भगवा पहन करके फिर बाद में पजामा नहीं पहनते हैं। हमारे यहाँ लंगोट पहनते हैं। हमारे यहाँ त्याग होता है, बीवी बच्चे हमारे यहाँ नहीं होते। हमारे अखाड़ों की परंपरा है, जिसका भी घर से संबंध होगा, कितने बड़े पद पे होगा, उसको तुरंत अखाड़े से निष्कासित किया जाता है। और संत का भी घर से संबंध, जिस संत के भी घर से संबंध होंगे, उसको आप कभी जीवन में संत नहीं मानना। क्यों? वो संत क्यों बना है? वो बीवी बच्चों को पालने के लिए संत बना है। इसीलिए हमारी परंपरा है, जब हम संत बनते हैं, हमें सबसे पहले शिक्षा दी जाती है, हमें घर नहीं देखना है, हमें घर वालों को नहीं देखना है। अगर हमने आज भी, मेरे घर वाले मेरे पास आ गए, मुझे अखाड़े का पंच बैठ करके मुझे तुरंत निकाल देगा, अखाड़े से निष्कासित कर देगा। परंपरा हमारी है। अगर हमारे अखाड़ों में, हमारे आश्रमों में घर वाले आने लग गए, तो आज ये अखाड़े नहीं, ये होटल बन जाते हैं और हमारी जो सभ्यता है, जो हमारी परंपरा है, वो समाप्त हो जाती है। जो भी आज संपत्ति बची है, इसलिए बची है कि अखाड़े के जितने भी श्रीमंत होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उनका घर के साथ संबंध नहीं होता है। तो गुरुजी, ऐसे जो चोला बदल रहे हैं और क्या मंशा है उनकी, चाहे वो दोबारा से राजनीति में जाने की हो चोला पहनकर, उनको क्या सलाह देंगे कि वो परिवार में रहें या किस तरह से धर्म? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए, अगर आपको संत बनना है तो आपको हमारी तरह संत बनना पड़ेगा, समाज की सेवा करनी पड़ेगी, और आपको सत्ता के लिए काम नहीं करना है। हाँ, सत्ता हमारी है, वो अलग बात है, हम सनातनी है, जो भी सनातनी सरकार है उसका सपोर्ट हमें करना बहुत जरूरी है। हम चाहेंगे हमारे सनातनी राजा हो, लेकिन हम चाहेंगे हम ही राजनीति करें, हमें टिकट दी जाए, ये उचित नहीं है। मैं बिल्कुल इसमें कोई सलाह नहीं दूंगा कि अगर ऐसा कोई संत हमारे यहाँ अखाड़े में कहीं भी संत बनता है, उसके पश्चात वो राजनीति में अप्लाई करता है, टिकट मांगता है, तो हम उसका विरोध अवश्य करेंगे। तो ये थे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष, जो बता रहे थे कि
केवल राजनीति के लिए अगर आप संत बनते हैं तो ये गलत रहेगा। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। तो आज चर्चा हम इसी पर करने जा रहे हैं कि सन्यास का ये नया ट्रेंड जो है इसका मतलब क्या है, और हम इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेश आनंद, जो राजनेता से संत बने हैं। कई लोग बने हैं, उनमें से एक नरेश आनंद है, नरेश शर्मा, जो अब नरेश आनंद हो गए हैं और अब संत हो गए हैं, भगवा उन्होंने धारण कर लिया है। हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। नरेश आनंद जी, इसकी शुरुआत चर्चा की आप ही से। ऐसा क्या हुआ कि आप एक गृहस्थ जीवन, एक राजनीतिक जीवन, एक सामाजिक जीवन बहुत अच्छे से आप जी रहे थे और आपने भगवा धारण कर लिया और सन्यास का और संत का जीवन आपने जीना शुरू कर दिया, इस तरफ आप मुड़ आए? सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, भैया हमने राजनीति छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, अब आप ही हमें छोड़ दो तो अच्छा रहेगा। अब हमें प्रभु का नाम भजन करना है, कीर्तन करना है, तो इसीलिए रहे थे कि आखिर वो बदलाव सोच में कहां से आई, जब हमें इस तरफ जाना चाहिए? हमारा अब ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, तो शुरू से हमारी जो घर की भी जो हमने देखा है, माता जी पिताजी को सबको समझा है, तो उसी को लेके आज हम सब छोड़ के अपना सन्यास जीवन में हमने प्रवेश किया है और अब भगवान का, प्रभु का भजन करते हैं। अब हमें किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हमारी कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं है। ये सिर्फ एक रोल चेंज है या सोच में, आचार में, विचार में परिवर्तन भी? अब वो आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, ये आपकी सोच है, लेकिन जो हमारी सोच है वो नहीं, मैं आप ही की सोच में हम समझने की कोशिश आप ही के जरिए कर रहे हैं, हम किसी और से न समझें, बेहतर है कि हम आपसे समझें। ये प्रभु जी, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, ये केवल आज ही नहीं है। मैं, जो हरिद्वार के लोग मुझे जानते हैं, मैं बचपन से संतों के बीच में रहा हूँ और मुझे सभी संतों का आशीर्वाद मिलता है। राजनीति में रहते हुए भी मैं संतों के बीच में ही रहता था और मैं नित्य अपना सुबह जो ब्राह्मण का जो कर्म होता है, एक जो संत का कर्म होता है, मैं अपना नित्य कर्म करता भी हूँ। तो इसीलिए मुझे कोई इतने बड़ा कोई मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं है। तो मैं तो शुरू से ही मैं ये मेरी दिनचर्या रही है और आज ठीक है। अब पूर्णतः इसमें आ गए, तो अब कैसी प्रभु की इच्छा है, गंगा मैया की ऐसी इच्छा रही होगी तो तक। कई लोग इसको लेकर जानने की भी कोशिश कर रहे हैं, समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी भी हैं, धर्मगुरु हैं और ज्योतिष के एक विद्वान व्यक्ति हैं, बताते हैं, समझाते हैं। जरा सर बताइए, हम लोग आपसे इस तरह की स्थितियां आती हैं तो ज़रूर रूबरू होते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ऑफ द कैमरा भी, ऑन द कैमरा भी। जरा ये जो ट्रेंड एक चल पड़ा है, इसको आप किस रूप में ले रहे हैं? क्या ये वाकई सोच, जो कि नरेश जी कह रहे हैं कि प्रभु ने कहा और वो इस तरफ मुड़ गए हैं? देखिए, आपने देश की बात और संतों की बात की है, तो संस्कृत में एक सूक्ति आती है कि धर्मेण जयति राष्ट्रम। धर्म से राष्ट्र चलता है। राष्ट्र है तो धर्म ऐसा नहीं, राष्ट्र का भी एक धर्म होता है। और जो संत हैं ये उस धर्म के मार्गदर्शक हैं। संत का मतलब है घर, परिवार, माया, मोह इत्यादि का जो विकार है उनको त्याग करना। लेकिन वहां पर भी संत के राष्ट्र के प्रति कर्तव्य खत्म नहीं होते हैं, वो रहते हैं। और राष्ट्र के लिए कार्य करना यह भी ईश्वर की भक्ति है। राष्ट्र है तो धर्म की जो है विधिवत आप परंपराओं का पालन कर सकेंगे, धर्म के जो अंग हैं उनका पालन कर सकेंगे। और आज की जो स्थिति है राजनीति की, यदि हम देखते हैं तो राजनीति धर्म पर भारी पड़ रही है।
प्रारंभ में नियम ये था कि राजनेताओं को, जो राजा लोग इत्यादि होते थे, उनके सभा में वशिष्ठ आदि गुरु हुआ करते थे, जो राजा को धर्म समझाते थे, राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र धर्म समझाते थे। राजा को राष्ट्र धर्म का ज्ञान नहीं होता है, वह केवल उसका पालन करता है और प्रजा पर वह नियम कानून बना करके प्रजा से राष्ट्र के प्रति उसके धर्म का पालन करवाता है जी। लेकिन राजा को राष्ट्र धर्म वशिष्ठ आदि ऋषि समझाते थे। गर्ग आदि ऋषि ये राष्ट्र की हर सभा में हुआ करते थे, यहाँ तक कि रावण की सभा में ब्रह्मा जी उसको राष्ट्र धर्म समझाने के लिए आते थे। वेद आकर के सुनाते थे। वेद का मतलब क्या है? ज्ञान जी। तो इस तरीके से अगर कोई संत पार्लियामेंट का टिकट मांग रहा है या पार्लियामेंट में चयनित होकर के पार्लियामेंट जा रहा है, तो जाने में कोई बुराई नहीं है। वो पार्लियामेंट में जो बैठे हुए उपद्रवी हैं, अनपढ़ और गुंडे बदमाश जो पार्लियामेंट में चुनाव जीत करके जा रहे हैं, वो संत अगर वहां पर जाएंगे तो उनको कम से कम राष्ट्र धर्म की बात सिखाएंगे। तो संतों को तो पार्लियामेंट में जाना चाहिए, पार्लियामेंट ही संतों की होनी चाहिए। संतों का तो अपना संसद है ही, समय समय पर वो इकट्ठा भी होते हैं धर्म संसद के तौर पर। हाँ, तो उनको जाना आवश्यक है। और अगर वो पार्लियामेंट में जाने की इच्छा करें, इसका मतलब ये नहीं कि भोगों में वो आसक्त होना चाह रहे हैं। पार्लियामेंट तो एक बहुत बड़ा धर्म संसद है। ठीक है। और हमारे साथ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी भी जुड़े हुए हैं, महामंत्री हैं अखिल भारतीय संत समिति के। बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। सवाल हम लोग यही कर रहे हैं, कुछ लोग गृहस्थ जीवन से संत के जीवन में आ रहे हैं, संन्यास धारण कर रहे हैं, भगवा धारण कर रहे हैं, मोह माया से अलग होकर। तो अब एक सवाल हम आपसे जानना चाह रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है, इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? जिम्मेदारियों से मुक्ति का रास्ता या त्याग की साधना? इसको दोनों प्रकार से आप समझ सकते कि ये है क्या। सनातन हिंदू धर्म की वर्णाश्रम व्यवस्था में जी, जो आश्रम है, इसमें संन्यास आश्रम मृत्यु संन्यास के स्वरूप में ही हो, ये शास्त्रगत व्यवस्था है। परंतु संन्यास लेने की अन्य विधियों में भी एक आतुर संन्यास की विधि है। जीवन के किसी भी मोड़ पर, किसी भी कोण पर मन में वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। कोई भी रत्नाकर वाल्मीकि बन सकता है। परंतु इसका एक दूसरा पक्ष भी है। जब किसी व्यक्ति की या संस्थागत रूप से, मैं संन्यास को संस्थागत रूप में देखता हूँ, इसके अलग अलग संत हो गए, वैरागी हो गए, साधु हो गए, ये अलग अलग शब्दों की अलग अलग परिभाषा है। अब किसी ने संन्यास ले लिए और उसके त्याग के चलते उसके बढ़ते सम्मान को देख करके 500 वर्ष पहले भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि उधर ही अंत न हो ही निभाहु, काल में निजिम रावण राहु। आखिर है क्या? तो काल में भी जो है वो दिखता नहीं है, वो भी शरीर पे भगवा डाल करके मार्ग भटकाने का प्रयास कर रहा है। रावण तो शासक था, लंका का राजा था, उसके इशारे पे दुनिया हिलती थी। तो आखिर उसको माँ जानकी के अपहरण के लिए आवश्यकता क्यों पड़ी कि वो शरीर पर भगवा डाल करके साधु वेश में अपहरण के लिए जाए? तो इस वस्त्र का दुरुपयोग भी हुआ है। इसके दर्जनों उदाहरण हमारे पास हैं कि तीर्थ क्षेत्रों में बड़े बड़े अपराधी बचने के लिए गए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सच्चे मन से किसी के मन में उत्पन्न हुए वैराग्य को हम संदेह की दृष्टि से देखने के अधिकारी है। हम संदेह की दृष्टि से देखने के अधिकारी पुरुष नहीं है। हाँ, हम चर्चा कर सकते हैं और समय समय पे इसका एक फिल्ट्रेशन होते रहना चाहिए, जिससे वास्तव में जो त्याग से, वैराग्य से, अपने ज्ञान के कारण जिसको उम्र के किसी भी मोड़ पर ये समझ में आया, बड़े बड़े IAS, IPS से लेकर के
इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में स्वनाम धन्य ऐसे बड़े बड़े प्रोफेसरों को मैं बता सकता हूँ जो एक उम्र के बाद संन्यास ले लिए। कि हमें इसका सीधा अर्थ है, सनातन हिंदू धर्म जो तत्व हमें सिखाता है कि समाज से न्यूनतम लेना और अपनी उपलब्धियों का समाज को अधिकतम देना, इसी भावना से यह संन्यास है। और हाँ, ये जो क्रेडिबिलिटी बनती है, ये जो एक क्या कहूँ कि विश्वास पैदा होता है, इस विश्वास के अपहरण के लिए भी बड़ी मात्रा में अपराधी, चोर, डकैत, छिनैत ऐसे लोग भी इस मार्ग के थ्रू अपने जीवन रक्षा के काम में लगे रहते हैं, जो समय समय पे पकड़े जाते हैं। फिर जो न्याय के अनुसार जो दंड विधान है वो उनके साथ लागू होता है। वही यहाँ भी हम जिन लोगों को की चर्चा कर रहे हैं उसमें से एक नरेश आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये लोग हैं जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं और अपने अपने क्षेत्र में इन लोगों ने अपना काफ़ी नाम कमाया है और काम भी इन लोगों ने अच्छा किया है। और अब ये उस जीवन से इस जीवन में, इस दूसरे जीवन में आ रहे हैं। नरेश जी, ये भी है कि आपने बताया कि आखिर इसके पीछे की सोच क्या थी, कैसे आप यहाँ पर पहुँचे इसके बारे में, और डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी और स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी को भी आपने सुना। अब एक सवाल ये है कि पूरी तरह से आप अपने गृहस्थ जीवन से अलग हो गए हैं या अभी भी उनसे जुड़े हुए हैं? अभी पूर्णतः अलग नहीं हुए हैं, धीरे धीरे, लेकिन अब आध्यात्मिक मार्ग पर आ गए तो धीरे धीरे पूर्णतः हम उनको जो एक संन्यास की एक परंपरा होती है उसका हम पूर्णतः पालन करेंगे और उसके बाद हम फिर प्रभु का भजन और भजन करेंगे। तो फिर सवाल तो उठेगा सिद्धार्थ की तरह, सखी वो मुझसे कह कर जाते, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, चोरी चोरी गए ये बड़ा व्याघात, क्योंकि परिवार है, बच्चे हैं, उनको छोड़कर आप इस दौर से आप जा रहे हैं। अभी हम कोई परिवार है तो शादी की थी तो परिवार तो है ही, लेकिन उनके साथ थोड़ा ही रह रहे हैं परिवार के। वो तो गरज से ही तो हम उसमें आए हैं, अब उनको कहाँ ले गए उसका, वो अपना अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं। नहीं, जब छोड़ देंगे तो फिर उन लोग वो तो पूछेंगे ना कि आप हमें छोड़कर चल दिए। अब वो अपना सेट है, सब अपने कारोबार में लगे हैं, सब अपना है, अपना कोई दिक्कत नहीं है। सब भगवान प्रभु का आशीर्वाद है, गंगा मैया का आशीर्वाद है, कोई चिंता नहीं। अब भगवान का ध्यान करना है, गृहस्थी को नहीं देखना है। अब इसमें एक सवाल ये होता है कि हमने जो देखा है, हम जो पढ़ते आ रहे हैं, हमें जो आप जैसे संतों से सोचने और समझने की और जानने की का मौका मिला है, और जो हमने देखा है, जाना है कि कोई भी साधु संत अगर कोई बनता है तो उसे एक बड़ी साधना करने की ज़रूरत पड़ती है। साधना करता है, त्याग करता है, तपस्या करता है, उसके बाद फिर उसे दीक्षा मिलती है। ये इस दौर से आप गुजरे या गुजरेंगे नरेश जी? अभी जो संन्यास की जो एक प्रक्रिया होती है उससे हम गुजरेंगे, और निश्चित रूप से अब हमें भी पता है, क्योंकि हम भी ब्राह्मण हैं, संन्यास की क्या परंपराएं हैं मैं उससे अच्छे से वाकिफ हूँ। आप निश्चिंत रहिए, और मैं आपको भी आमंत्रित करूंगा, आप भी आइएगा। और विधिवत जो एक संन्यास की परंपरा होती है, जैसे अभी पूज्य स्वामी जी ने बताया है, उसके अनुसार ही होगा। डॉक्टर शास्त्री जी। देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट करूं कि यदि कोई संन्यास लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गृहस्थ नहीं होना चाहिए, ब्रह्मचारी हो, ऐसा जरूरी नहीं। हमारे जितने भी श्रेष्ठ संत रहे हैं जी, चाहे आप ऋषि वशिष्ठ की बात कर दें, विश्वामित्र तो स्वयं राजा ही थे, राज्य को त्याग करके उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। वशिष्ठ के 100 संतानें थी, पराशर, सुखदेव, व्यास उन्हीं के वंशज हैं। तो इस दुर्लभ ऐसे पवित्र गृहस्थ में एक से एक दिव्य शक्तियां जो है उत्पन्न हुई। पराशर ऋषि स्वयं भगवान वेदव्यास जी, सुखदेव जी शांति के पुत्र पराशर है, और वशिष्ठ के पुत्र का नाम शांति था, है ना। तो चाहे अत्रि, वशिष्ठ, पुला, पुलस्त, क्रतु, अंगिरा, ये सभी
गृहस्थ थे। और आपको बता दूं कि गृहस्थ व्यक्ति को गृहस्थ संत से ही दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि वह दोनों स्थितियों को जानता है। संन्यास तब तक मन में हो नहीं सकता जब तक वो गृहस्थ के सारे सुखों का उपभोग न कर ले, जब तक वो गृहस्थ के असलियत को जानता ना हो। अन्यथा दोनों प्रकार के सन्यासी होते हैं। एक वह भी संत होते हैं जो जन्म से ही, जैसे सुखदेव जी जन्म से सन्यासी है, नारद जी जन्म से ही संत हैं। तो दोनों प्रकार का है। इसलिए बशर्ते उसका जो आचरण है वह इस प्रकार का होना चाहिए कि समाज को प्रेरित कर सके। आचरण ऐसा हो जैसे सर ने इतना बड़ा संसार बसाया और बाद में जाकर के सारे सन्यास सबको ही कलंकित किया। रामपाल, रहीम, ये जो हुए, इस तरीके का आचरण जो है वह पूरे समाज में अविश्वास उत्पन्न करता है। फिर उनसे तो अच्छे वो मंदिरों के पुजारी हैं जिनसे कम से कम बेदाग हैं, गृहस्थ में परिवारों के बीच में रहते हैं, लेकिन वो कम से कम उनके इस तरीके के दाग नहीं है जैसे इन्होंने कलंकित किया समाज को जी। तो इसलिए गृहस्थ में होकर के सन्यास दोनों प्रकार से परंपरा का निर्वाह किया जा सकता है। बिना विवाह किए भी सन्यास हो सकता है और विवाह के बाद भी सन्यास हो सकता है। गृहस्थ में रहना कोई पाप नहीं है। एक से एक सन्यासी जो संत हैं वो गृहस्थ में उत्पन्न हुए। अगर गृहस्थ नहीं होगा तो सन्यासी आएंगे कहां से? तो ये सारी चीजें हैं। राजा भोज को 17 बार सन्यास हुआ, लेकिन बार बार वो गृहस्थ में वापस आ गए। अंत में जब उन्होंने देखा कि एक उनके घर के बाहर जो है किसी ने पान खा करके थूक दिया और उन्होंने सोचा कि शायद ये डायमंड है, कोहिनूर पड़ा हुआ है, उसमें हाथ लगाया, तब उनको सन्यास वास्तविक रूप से हुआ। तो जब उन प्रैक्टिकल हो गया उनका जीवन। तो इसलिए अगर कोई गृहस्थ में रहता है और सन्यास के मार्ग का बशर्ते यह है कि जो सन्यास के नियम है उनका पालन होना चाहिए और समाज को इस प्रकार से ऐसा कोई आचरण नहीं होना चाहिए जो कि क्योंकि संसार में हमारे सनातन में चित्र की पूजा नहीं है, चरित्र की पूजा है। तो जब लंगोट दी जाती है आदि शंकराचार्य भगवान की जो माता जी ने शंकराचार्य जी को सबसे पहले लंगोट दिया जी, और जो गृहस्थ है उनकी पत्नी उनको लंगोट देती है। वह अपनी पत्नी से अनुमति लेकर के संन्यास लेते हैं और लंगोट देती है कि अब आपने संसार को छोड़ दिया है, त्यागा है, अब वापस मुड़ करके इधर मत देखना। इस तरीके से हाँ, यही पत्नी की अनुमति चाहिए। पत्नी की अनुमति के बगैर संन्यास नहीं हो सकता जी। और अविवाहित को माता की अनुमति चाहिए, बिना माता की अनुमति के संन्यास नहीं ले सकता। हाँ, और पहली भिक्षा अपने घर में ही जाकर ली जाती है, शायद ये भी परंपरा एक है। ठीक कह रहे हैं आप। तो इससे अगर इन्होंने संन्यास लिया है तो ये अच्छी बात है, लेकिन देखिए चंचलम ही मना कृष्ण, अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से कि ये मन बड़ा चंचल है और उसके सन्यास की आयु भी निर्धारित है। जब वर्ण व्यवस्था में आप आएंगे तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर सन्यास है। तो अभी जैसे गुरुजी बोल रहे थे कि अभी मेरा परिवार है जी। तो अभी इन्होंने वानप्रस्थ लिया है, धीरे धीरे सन्यास की तरफ जाएंगे। अच्छा है। हाँ, यही परंपरा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब लेकिन एक पहलू ये भी है नरेश जी कि लोग कहते हैं कि पलायन, भागना, और अगर हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं या उसमें सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो हम इस तरफ चले जाते हैं, साधु बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, गृहस्थ और परिवार से दूर चले जाते हैं। लेकिन वो हमें ये आप जैसे लोग जो 2, 3, 4, 5 लोगों के बारे में जो हमने केस स्टडी की उसमें ये दिखाई नहीं देता। वेल इस्टेब्लिश्ड आप लोग हैं और उसके बाद आप इस तरफ आ रहे हैं। अभी डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी ने जो बात कही कि दोनों तरफ से हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि गृहस्थ हैं और गृहस्थ नहीं हैं, घर से कोई संबंध न रखें तभी भी दोनों स्थितियां में हो सकते संन्यास धारण किया जा सकता है। लेकिन ये है कि एक आसान विकल्प बनता जा रहा है। मैं आपके केस में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, जो लोगों की सोच है उस आधार पर। हो सकता
हो सकता है कुछ लोग की, देखो घर में चार चार भाई होते हैं, चारों के विचार अलग अलग होते हैं, तो इतना बड़ा परिवार है, समाज में तो अलग अलग राय हो सकती है सभी की, हो सकता है कुछ मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, कुछ खराब सोचते हैं। अब मैं किसी को जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन जो मेरे मन में है, जो एक मैंने संकल्प लिया है, मैं उस पर चला हूँ। और कहीं आप जैसे बार बार राजनीति चोला बदलना, ये तो एक अच्छी बात है भैया। ये हम ब्राह्मण है, हमें अधिकार है, हमें कौन रोक सकता है, हमें अधिकार है। हम जो सन्यास की एक परंपरा होती है उससे अच्छे से वाकिफ हूँ। मैं जानता हूँ कि सन्यास परंपरा और सन्यासी क्या होते हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ इस चीज को। और क्योंकि मैं बार बार फिर यही कहता हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ, और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इस मार्ग पे चल रहा हूँ, और मुझे परिवार ने, मेरे जो माता पिताजी के जो संस्कार हैं वो मेरे अंदर हैं। और निश्चित रूप से मुझे चाहे मेरी पत्नी, अभी गुरुजी ने कितनी अच्छी बात बताई है कि शादी से पहले माँ की अनुमति जरूरी है, शादी के बाद पत्नी की अनुमति जरूरी है। तो सब चीज है वो, उसमें कोई निसंदेह, और मैं जो संकल्प लिया उसको मैं निश्चित रूप से पूरा करूं। गुरु जी से भी आपने बात की होगी, अपने गुरु से, उन्होंने क्या कहा जब आपने ये फैसला लिया? तो अब देखिए, अब गुरु जी तो आप अनुमति, पहले तो उन्होंने कहा कि भाई एक बार परिवार में एक बार बात कीजिए, और गुरुजी ने भी बात की है परिवार से, तो सबकी सहमति थी, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, गुरुजी ने भी अनुमति दी है। तो परिवार में आसानी से लोग इससे स्वीकार कर लिए? देखिए क्या है, ये एक होता है, कई परिवारों में एक कठिन निर्णय हो सकता है, लेकिन मेरे यहाँ बहुत, क्योंकि सब चीज मैंने करने के बाद, परिवार को सेटल करने के बाद ही मैंने निर्णय लिया। धर्म मोक्ष का मार्ग है या संकट से बचाव? आप इसे किस रूप में देखते हैं, समझते हैं या समझ पा रहे हैं? देखिए, जो सच्चे मन से आता है, जिसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, उसके लिए तो मोक्ष का मार्ग है। और जो लोग इस चीज को राजनीति या जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं, जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे भी दर्ज होते हैं, दर्जनों मुकदमे दर्ज होते हैं, हो सकता है उनका ऐसा भाव हो, लेकिन आप कभी आज तक हमने भैया एक भी पूरे हरिद्वार में, तो क्या पूरे प्रदेश में कोई एक मुकदमा नहीं है, कभी बीड़ी, पान, तम्बाकू, शराब, बंडा, मुर्गा, मछली, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे रहे हैं, अभी जीवन में हम नजदीक भी नहीं गए इन चीजों। तो इसीलिए हम तो, और सुबह मैं ब्रह्म मुहूर्त में, सब पूरा हरिद्वार जानता है इस चीज को, मैं सुबह चाहे 12 बजे गंगा स्नान करता हूँ, क्योंकि मेरे जहाँ मैं रहता हूँ ठीक सामने गंगा जी है, जय माँ गंगा के स्नान करने का अवसर मिलता है। डेली मैं नित्य ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करता हूँ। जो एक परंपरा होती है, जो एक हमारा धर्म हमें सिखाता है, मैं उसका पालन करें। धर्म जो सिखाता है उसका पालन करते हैं, और पालन करना भी चाहिए जहां भी हैं, और जो भी हमारा धर्म है उस धर्म का पालन जरूर करना चाहिए। लेकिन एक बात और, आपसे जब बात हो रही है तो भी डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी से भी हम जानेंगे यही चीज़ कि धर्म मोक्ष का मार्ग है या संकट से बचाव, उनका क्या कहना है ये भी। लेकिन सर नरेश जी, ये भी कि जब आप इस रूप में आते हैं तो अब एक सवाल ये हमारे मन में आ रहा है कि बाद में फिर जिस क्षेत्र को छोड़कर आप आए हैं, क्योंकि बार बार आप राजनीति की बात कर रहे हैं कि राजनीति में लोग चले जाते हैं, राजनेता बन जाते हैं, और इसमें कोई गलत भी नहीं है। आचार्य राजकुमार शास्त्री जी ने भी कहा कि यह गलत नहीं है। अगर ऐसा मौका मिलेगा तो आप एक बार फिर बतौर संत के तौर पर ही, संन्यास जीवन के साथ ही उधर भी जाने की इच्छा रखेंगे? नहीं प्रभु जी, कभी आप मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिए। नहीं, मैं उस लिए नहीं, मैं अभी का जो मन है उस पे बात हो रही है। देखिए, मैं आप 2022 में मैंने हरिद्वार ग्रामीण से एमएलए का इलेक्शन भी लड़ा,
उससे पहले मैं विभिन्न पदों पर भी दायित्व पे रहा हूँ, हम्म, बीजेपी में भी रहा हूँ। हम्म, 20 साल मैंने बीजेपी में काम किया है, मैं जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ। और मैं पूरा अपना पूरा मन पूरा जब मैं काम करता था पूरी तल्लीनता के साथ उसमें काम किया था। और जब बिल्कुल मेरा वहां से अब कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है राजनीति से, केवल मुझे अपना भगवान का भजन करना है, संतों का मार्गदर्शन लेना है, बस यही मेरा जीवन का एक उद्देश्य है। आज आपको लगता है कि सनातन को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है और आज का ये दौर इसकी मांग करता है? मैं तो निवेदन करता हूँ, अच्छे लोगों को सनातन से जुड़ना चाहिए और आना चाहिए, जरूरत है इस समय। मैं तो निवेदन करता हूँ जो अच्छे लोग हैं और जो ऐसी मानसिकता के साथ आते हैं कि उनको टिकट चाहिए या उनको चुनाव लड़ना है या उनको किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के, तो वो उनको नहीं आना चाहिए, उनको नहीं आना चाहिए। डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी, एक सवाल ये कि धर्म आपको क्या लगता है मोक्ष का मार्ग है या संकट से घिर गए हैं तो उससे बचाव के लिए उस तरफ जाने का एक रास्ता है? देखिए, धर्म के 10 लक्षण शास्त्रों में बताए हैं जी। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर्म, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण हैं और धर्म का मूल उद्देश्य होता है आत्म कल्याण करना। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। 84 लाख शरीरों में यह मनुष्य का शरीर अंतिम शरीर है। और इस मनुष्य का शरीर का उद्देश्य क्या है? मनुष्य के शरीरोयम क्षुद्र कामाय नैक्षते कृष्याय तपसे चैव प्रेत्यानंत सुखाय चा। सबसे अंत में उस आनंद में जाकर के समाहित हो जाना जिसको आप मोक्ष कहते हैं। ठीक है ना जी। कि उस आनंद को प्राप्त कर लेना और जीवन के जो 84 लक्ष्य पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, बार बार माता के गर्भ में प्रवेश, इन सब से मुक्त हो जाना, छुटकारा पा जाना, यह सब जो उपलब्धियां हैं वो धर्म के माध्यम से हो सकती हैं। क्योंकि धर्म कमाने का भी उद्देश्य धर्म में लगाना ही है। धनात् धर्म तथा सुखम। बिना धर्म के कोई प्राणी सुख ही नहीं हो सकता। चाहे वो गृहस्थ में रहता है तो गृहस्थ के भी धर्म है उसके जी। वानप्रस्थ में है, वानप्रस्थ के भी उसके धर्म है। और जो सन्यास है तो सन्यास का तो धर्म है ही। सभी का उद्देश्य एक ही है कि मुक्ति को प्राप्त करना, आवागमन के बंधन से मुक्त होना और जीवन की सार्थकता को देना। और जब जब जीवन का सार्थकता समझ में आ जाती है तभी वह सन्यास को प्राप्त करता है, सन्यास का भाव उसके मन में आता है। तो सन्यास ग्रहण करके फिर वह समस्त बंधनों से मुक्त हो करके, और मैंने सन्यास ले लिया, शास्त्रों में लिखा है कि मैंने सन्यास ले लिया, दंडक ग्रहण मात्र नरो नारायण समो भवे, दंड धारण कर लिया जी। ऐसा प्राणी वह जो नारायण के समान हो जाता है। वो सभी प्रकार के विषय विकारों से मुक्त हो करके और अपने उच्चतम सर्वोच्च जो है प्राप्ति को, जो सर्वोच्च श्रेणी है उसको प्राप्त कर लेता है। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है जी, बल्कि एक जीवन शैली है जो मनुष्य को बेहतर इंसान बनाती है और उसे उसके वास्तविक आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर लेकर के जाती है, यानी ईश्वर प्राप्ति की ओर लेकर के जाती है, मोक्ष प्राप्ति की ओर लेकर के जाती है, जिससे वह वर्तमान जीवन में शांति प्राप्त कर सके, संतोष प्राप्त कर सके और जीवन के प्राप्त करने का जो मूल उद्देश्य है जी उसको प्राप्त कर सके। क्योंकि यह मनुष्य का शरीर विषय विकारों के लिए नहीं है,
जी। आहार निद्रा भय मैथुनम चा, ये आहार निद्रा खाना पीना भय इत्यादि संतान, ये वंश वृद्धि, यह सब जो है वो पशु भी करते हैं। लेकिन मनुष्य का जो वह है उद्देश्य है, लक्ष्य है, जिसके लिए उसका जन्म हुआ, जी। कि जब परमात्मा देखता है कि अजीब अपने कर्मों का फल भोगता हुआ 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है, तो कबहू कृपा करी करुणा देही देत राम बिन हेतु स्नेही, और यह मनुष्य का शरीर प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर जाए, ईश्वर को प्राप्त कर ले। ये है, हाँ, हिंसा का त्याग करे, घृणा का त्याग करे, और अलगाव की ओर बढ़े, एकांतता की ओर बढ़े, और जिससे अंतिम समय में उसका कहीं मोह न फंस जाए, उस मार्ग को ग्रहण करें जिससे उसके परिवार है, पत्नी है, मित्र है, धन है। अब देखिए जड़ भरत का चरित्र क्या है, अंतिम समय में सब कुछ त्याग किया, अंतिम समय में एक मृग के मोह में फंस गए और उन्हें दूसरे जन्म में मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। तो अगर उसके मोह में ना फंसते तो मुक्त हो जाते। तो संन्यास का अर्थ है कि वह मुक्ति मार्ग को ग्रहण करें, सभी प्रकार की आसक्तियों को त्याग दे। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और हम जो समझने की आज कोशिश कर रहे थे, शुरू में हमने कहा कि संन्यास जीवन जो है वो आस्था की पुकार है या जीवन की हार, तो आज बातचीत से तो ये लगा कि ये आस्था की पुकार है। बहुत शुक्रिया नरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, नरेश आनंद जी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी और स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश से भी हमने इस दौर में जानने की कोशिश की कि इस चलन का मतलब क्या है। तो इस पर उनका कहना था कि संत बनना या संन्यास ग्रहण करने की एक परंपरा है, कोई भी ग्रस्त व्यक्ति संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता, और मेरा मानना है कि एक प्रकार का ढोंग है। अगर राजनीति की चाह में संत की राह अपनाने के प्रचलन को कहा कि इस विषय पर सभी धर्माचार्यों को ध्यान देना चाहिए। सुन लीजिए उनका क्या कहना है। देखिए, संत और सन्यास की एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का किसी को अधिकार नहीं है। जो गृहस्थ व्यक्ति है वो अपने घर में रहते हुए, पत्नी बीवी बच्चों के साथ रहते हुए सन्यासी बनकर नहीं रह सकता। तो ये एक प्रकार का ढोंग है, और ढोंग का हिंदू धर्म में कोई स्थान नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों की जो एक विराट परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा में एक ऋषि परंपरा भी है। उस ऋषि परंपरा के अनुसार आप आइए, उसी मत में आप दीक्षित होइए और सरेआम पति पत्नी की तरह रहिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन आप अगर ढोंग करेंगे और राजनीति की राह के लिए संत की राह ये अपनाने का जो प्रचलन है, ये बहुत ही गंभीर है। और इस विषय पर हमारे सभी धर्माचार्यों को, महामंडलेश्वरों को, और विशेषकर जो हमारे अखाड़े हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ये व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, इतनी प्राचीन परंपरा है, तो वास्तव में ये धर्म पर ही बहुत बड़ा एक संकट खड़ा हो जाएगा। व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूँ तो जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने कालनेमी एक व्यवस्था चलाई, यहाँ पर एक अभियान चलाया और उसमें लाखों लोग फर्जी साधु बनकर समाज को गुमराह कर रहे थे। तो और रावण का हम लोग उदाहरण देते हैं कि रावण ने फर्जी साधु बनकर माँ सीता का हरण किया। एक फर्जी महामंडलेश्वर की करतूतें आप सब देख ही रहे हैं, समाज में कितनी थूथू हो रही है। तो ऐसी स्थिति दोबारा निर्माण ना हो, इस पर अंकुश लगना चाहिए। क्या मानते हैं गुरुजी, क्यों ये इस तरह का सहारा ले रहे हैं संतों का, क्या लोभ है इसमें? ये तो वही बताएंगे इसका क्या टारगेट है।
लेकिन ये धर्म के मार्ग को गंदा करने का काम न किया जाए। आप जिस भी व्यवस्था में हैं, जिस भी वर्ण व्यवस्था में आप जीवन जी रहे हैं, अगर ग्रस्त है तो वो ग्रस्त भी कोई खराब धर्म नहीं है, उसको भी अच्छे से निर्वहन करना चाहिए। आपके बच्चे हैं, बीवी हैं, वो कहाँ जाएंगे और आप उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और वो फिर मीडिया के सामने आएंगे, वो क्या कहेंगे, मेरे पति फला फला संत। उससे संत समाज की बदनामी होती है और समाज में लगता है कि वास्तव में यही सब ऐसी व्यवस्था इन लोगों के यहाँ चलती होगी। राजनीति करनी है तो आप करिए, अपने दम पर करिए। इसके लिए संत समाज और संत बनकर या इस कर जो लूटपाट करने का लाइसेंस थोड़ा मिल जाएगा आपको। तो महत्वाकांक्षाएं नहीं होनी चाहिए और मोह माया से भी दूर होना चाहिए। एक सादगी पूर्ण जीवन होना चाहिए संत का, और इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे थे सन्यास के इस नए ट्रेंड पर। आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।